भाई 30 साल ही क्यों, 10 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं, 20 साल क्यों नहीं, 40 साल क्यों नहीं। इस कैटेगरी में देखें तो भाई प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार और पुष्पम प्रिया चौधरी तीनों ही एक तराजू में खड़े हैं। प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात निकलकर सामने आया जो प्रायः स्वर्ण एक्टिविस्ट या स्वर्ण राजनेता इस बात को करते रहे। प्रशांत किशोर भी इस विषय से आगे नहीं उभर पाए। दोस्तों नमस्ते, आज हम प्रशांत किशोर की बात करेंगे। प्रशांत किशोर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, किंतु प्रशांत किशोर के जो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। प्रशांत किशोर की जर्नी पर हम देखें तो गुजरात चुनाव में 2012 के गुजरात चुनाव में ये नरेंद्र मोदी के नज़दीक आते हैं। फिर 2014 चुनाव में अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन देते हैं, चाय पर चर्चा कराते हैं। इसके बाद पूरी मीडिया में ये चर्चा में आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं। इसके बाद भाजपा से इनके रास्ते अलग होते हैं और फिर ये बिहार चुनाव में, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है के स्लोगन के साथ नीतीश कुमार को चुनाव जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैं ऐसा नहीं कहता। फिर उसके बाद 2017 में पंजाब में कांग्रेस की जीत में इनकी भूमिका को रेखांकित किया जाता है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में वहाँ पर काम करते हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के लिए काम करते हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के लिए काम करते हैं। 2021 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में डीएमके के लिए काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर की इस जर्नी में न विचार रहा है, न इनकी कोई विचारधारा रही है। ये दरअसल शुरू से ही स्लोगन मेकिंग का काम करते रहे हैं और जैसे एक ब्रांडिंग होता है, नेताओं की ब्रांडिंग करने का काम करते रहे हैं। इस बीच इनकी राजनीतिक यात्रा भी रही है। राजनीतिक यात्रा जनता दल यूनाइटेड में उपाध्यक्ष के रूप में रही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में। फिर एनआरसी के मसले पर इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ये पुनः लौट करके चले गए थे राजनीतिक दलों के कंसल्टेंसी के लिए काम करने के लिए और फिर ये बिहार वापस लौट कर आए हैं। बिहार वापस लौट कर आए हैं तो ये जन सुराज नाम के कार्यक्रम के तहत पॉलिटिकल कैंपेन कहें या सामाजिक कैंपेन कहें, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। जन सुराज कार्यक्रम के तहत ये बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का आह्वान कर रहे हैं और इसके द्वारा ये कह रहे हैं कि बिहार के लोगों से मिलेंगे और बिहार के लोगों से उनकी राय जानेंगे। उसके बाद पार्टी बनाना है, वो पार्टी किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये वो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी ये सिर्फ पदयात्रा करेंगे। ये कह रहे हैं कि 18,000 लोग इनके पास हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जिनसे बात करेंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे, अलग अलग राय लेंगे, उसके बाद ये घूमेंगे। लेकिन कल जो इन्होंने पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक शब्द भी जन सुराज क्या है इस पर नहीं बोला। क्या गांधी के नारों और प्रशांत किशोर के जीवन में कोई समानता है? जन सुराज से क्या कभी प्रशांत किशोर का वास्ता रहा है? अब थोड़ा हम जन सुराज की बात करते हैं। देखिए, गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था, ग्राम स्वराज का नारा दिया था। उसी का अपभ्रंश या यूं कहिए उसी से सामाजिक चर्चा में या राजनीतिक विमर्श में सुराज शब्द आया। गांधी का कहना था कि आज़ादी के पहले हम स्वराज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम सुराज की बात करेंगे। गांधी का स्वराज जो इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए आत्मनिर्भर बनाने के प्रयोग के तौर पर देखा जाता है, जन भागीदारी के तौर पर देखा जाता है। स्वराज, गांधी जी का सपना स्वराज जरूर था, लेकिन वो आज़ाद भारत में स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। दलित, मुस्लिम, हर वह आम आदमी जो राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, सबको जोड़ने के लिए वो स्वराज का सपना देखा था। लेकिन आज का हालात यह है कि वो लोग अंध राष्ट्रवाद से जुड़ गए हैं। किंतु पीके ने उस शब्द पर एक शब्द नहीं बोला। जन सुराज क्या है? ऐसा लगता है कि पहले के चुनावों में प्रशांत किशोर की भूमिका स्लोगन, एडवर्टाइजिंग, मीडिया मैनेजमेंट के सहारे डेमोक्रेसी में जनमत प्रभावित करने की जो थी, इनका जो अभियान है जन सुराज क्या है, कम से कम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बोलना चाहिए था। तो सवाल उठता है कि क्या ये जन सुराज अपनी इमेज ब्रांडिंग के लिए वैसे स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं? अब प्रशांत किशोर के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे
वैसे लोग भी जुड़ेंगे जो सामाजिक न्याय की राजनीतिक धारा से हैं, यहाँ साइडलाइन हैं, इसलिए अवसर की तलाश में वहाँ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको प्रशांत किशोर से नहीं पूछना चाहिए कि जातिगत जनगणना पर आपका स्टैंड क्या है? ओबीसी के 50% आरक्षण पर आप सवाल क्यों नहीं पूछते उनसे? यूनिवर्सिटी में जो एक जातियों की, 2 जातियों की अधिकतम भागीदारी है, वहाँ ओबीसी, दलित हाशिए पर है, उनके बारे में आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं उनसे? आवारा पूंजीवाद के कारण देश का आम आदमी गरीबी की मार झेलते झेलते दम तोड़ने लगा है, उस पर आप सवाल क्यों नहीं पूछते उनसे? प्रशांत किशोर ने बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, तमाम पैरामीटर को लेकर के सवाल उठाए, उनके सवाल जायज़ है, किंतु प्रशांत किशोर से यह पूछा जाना चाहिए कि डेवलपमेंट को लेकर के आपका सोच क्या है, आपका विजन क्या है? क्या डेवलपमेंट में सोशल जस्टिस आता है? इस पर आप क्या राय रखते हैं? प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात निकलकर सामने आया जो प्रायः स्वर्ण एक्टिविस्ट या स्वर्ण राजनेता इस बात को करते रहे। प्रशांत किशोर भी इस विषय से आगे नहीं उभर पाए। उन्होंने जो बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के सवाल उठाया, वो पिछले 30 साल पर ही उठाया, लालू नीतीश के शासनकाल पर ही उठाया। इस कैटेगरी में देखें तो भाई प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार और पुष्पम प्रिया चौधरी तीनों ही एक तराजू में खड़े हैं। ये तीनों का सवाल जो है 30 साल पर ही आता है। 30 साल क्यों भाई? इसलिए कि सिर्फ 30 साल से पिछड़ों की सरकार है। क्या प्रशांत किशोर के दिमाग में भी यही बातें चल रही है? आप सिर्फ 30 सालों में हुए विकास की ही समीक्षा क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि 30 सालों में पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं? भाई 30 साल ही क्यों? 10 साल क्यों नहीं? 5 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 40 साल क्यों नहीं? इन सब सवालों पर प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए। और जो लोग प्रशांत किशोर से जुड़ते हैं, खास करके जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग जो प्रशांत किशोर को नई सोच वाला देखते हैं, तो उनसे ये पूछिए 30 साल ही क्यों? और जो बहुत सारे मैंने मुद्दे जो इस वीडियो में उठाए हैं, यदि आप उचित समझें तो उन्हें उनसे पूछिए कि 30 साल ही क्यों? इन मुद्दों पर आपका स्टैंड क्या है? आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।